नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आज बिहार की बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल यूं कहने के पहले सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह था, अब वर्तमान में एकदम प्रज्वलित ज्वालामुखी की तरह हो गया। 1916 मुझे याद आया, मैंने इतिहास पढ़ा है थोड़ा बहुत। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में 31वां अधिवेशन था। उस अधिवेशन के बाद राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने पश्चिम चंपारण के भितरहरवा में उन्होंने वहाँ पर मजदूरों की समस्या के लिए उन्हें आमंत्रित किया। वहाँ नील की खेती हुआ करती थी और जिससे ज़मीन बंजर हुआ करते थे, और वहीं से महात्मा गांधी के जीवन में पुनरुत्थान हुआ और वह महात्मा गांधी एक मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। और उसी तर्ज पे कांग्रेस ने अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए उन्होंने नाम तो सही चुना, कन्हैया, जो सबको पार लगाता है। लेकिन अब देखें कितना पार लगा पाते हैं। कन्हैया का चाल चलित चेहरा जो है जेएनयू से ही सबों को मालूम है। उन्होंने भितरहरवा से एक पद यात्रा शुरू की और पद यात्रा के दौरान वो बिहार के राजधानी पटना पहुँचे। जब वो पटना पहुँचे तो उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी थे और कांग्रेसी नेताओं के साथ वो सीएम आवास को घेरने के लिए गए ताकि उनको फुटेज काफ़ी मिले, और सीएम आवास घेरेंगे तो चर्चा में मीडिया के सब जगह आएंगे। और पूरे उन्होंने पिछले कई दिनों से जो पैदल यात्रा की थी उसमें सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा था, बिहार से पलायन, बेरोजगारी। और ये शायद उनको लग रहा है कि ये पहली बार ये मुद्दा आया है, जबकि बिहार में ये मुद्दा मुझे जो लग रहा है, मैं जब से बिहार की राजनीति को देख रहा हूँ, वो एक मुद्दा सनातनी मुद्दा है। बिहार में पलायन और यहाँ की जो बेरोजगारी है, क्योंकि बिहार में सिर्फ नौकरी है। नीतीश के पहले लालू प्रसाद थे जिनका जंगल राज का नाम लिया जाता। उसके पहले कांग्रेस कई दशकों तक राज की। कितनी फैक्ट्रियाँ खोल रखी थी भाई कन्हैया जी कांग्रेस ने। लालू जी ने कितनी फैक्ट्री खोल रखी थी वहाँ पे। जो भी चीनी मिल थे, जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, वो तमाम चीनी मिल उन्हीं के कार्यकाल में बंद हो गया। अरे अब तो कुछ दिशा और दशा यूं कह लें कि सुधरा है बिहार का। नहीं तो दृष्टिहीन दिशाहीन चौराहा विद्यालय, जो चरवाहा विद्यालय था, वो एकदम पूरी तरह से दृष्टिहीन दिशाहीन। ये देखिए इनके माइंडसेट। इन्होंने शिक्षा के चरमोत्कर्ष पे जाने के लिए चरवाहा विद्यालय खोला। उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। चारा घोटाले की बात कोई नहीं कर रहा है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में जो क्या कहते हैं कोई उद्योग नहीं है, इस मुद्दे पे नीतीश को घेरना है। और पिछले कुछ महीनों में बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसको लेकर के नीतीश की सरकार काफ़ी बदनाम भी हुई है और चर्चाएं भी हुई हैं। इसके लिए आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव ने कई बार नीतीश को आड़े हाथ भी लिया है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश की और राजा बाजार के चौराहे पे पुलिया के पास उनके रैली को रोकी गई। हल्का फुल्का पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया उसमें, और वो बल के प्रयोग में कुछ लोग चोटिल भी हुए। अमित वर्मा हमारे संवाददाता थे, उन्होंने पूरी तरह से इन चीज़ों का कवरेज लिया और सभी चीज़ों को कवर करके वो आए। अब इस पर जेडीयू के तरफ से जो अशोक चौधरी थे, जो उन्हें माना जाता है कि राइट हैंड हैं वर्तमान में नीतीश कुमार के, इन्होंने भी पूरी तरह से आड़े हाथ लिया है सरकार की तरफ से आकर के। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको देखिए, बिहार में जो रिसेशन का दौर मत देखिए, बिहार में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है उसको देखिए। ये रैली और हंगामा करने से कुछ नहीं हुआ। जंगल राज बनाम वर्तमान के बिहार जो विकास के पथ पे चल रहा है उसको देखिए। तो इनकी भी बात आप जैसे सुन सकते हैं इसके, और उसके बाद आप जिस तरह से बिहार में रैली लेकर आए कांग्रेस के लोग, वो भी क्या कहते हैं वो भी देखिए। ठीक है, अपना उनका उन लोगों को ये है, अपना लगता है इस तरह का। तो चुनाव नया नया आ रहा है तो अब नया नया नारा दे करके लोग लगे हुए हैं। सरकार नौकरी कितना दे रही है ये भी जनता को पता है। जो हमने वादा किया था जनता से कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसको हमने 12 लाख किया है। हमको लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख ऑलरेडी हो चुका है। चुनाव आते आते वो 12 लाख होगा। और हमने जो 10 लाख नौकरी के लिए कहा था वो लगभग 35 लाख रोजगार जा रहा है हमारा।
तो वो सब भी डाटा हम लोग देंगे। तो ये नया नया जब जैसे जैसे चुनाव आता है, लोग नए नए नारा के साथ आते हैं। ठीक है, उनका विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने तरीके से बातों को रख रहा है। नीतीश कुमार क्या काम कर रहे हैं ये जनता को पता है। 38 जुलाई में प्रगति यात्रा, जनता को ये देखना है कि इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय चाहिए, इस प्रदेश में NIT, IIT और BIT चाहिए, इस प्रदेश में प्रगति यात्रा चाहिए, या इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली चाहिए। ये जनता को समझ में आता है और जनता समझती है। लोगों के बोलने में मुख्यमंत्री अचेत हैं। आज कल मुख्यमंत्री जी ने जा कर के वहाँ नया जो है लेन का शुरुआत की, सड़क की शुरुआत की, जो बख्तियारपुर तक कनेक्ट हो रहा है। तो काम, दीदारगंज काम क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है ना। अब एक अहम बात यह भी आ गई बीच में, 11 तारीख को बिहार में एक बहुत बड़े रैली का आयोजन होना था, जन सुराज। प्रशांत कुमार जी ने इसकी घोषणा पूर्व में कर दी थी। अब ये जन सुराज रैली क्या है? जन सुराज पार्टी खोली गई, उपचुनाव में इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ाए, लेकिन वो कैंडिडेट जो भी खड़े हुए उनका सुपड़ा साफ हो गया, कोई जीत कर नहीं आया। लेकिन आज की रैली कुछ संदेश देती है भाई साहब। आज की जो रैली थी वो गांधी मैदान में संदेश देकर गई है, और मुझे लग रहा है कि चाहे कांग्रेस हो, RJD हो, JDU हो या भाजपा हो, सबके कान खड़के जरूर होंगे कि जिस तरह से भीड़ आई। यद्यपि कि बहुत सारी सीटें बीच में खाली थी, लेकिन लोग अनुमान किए थे कि रैली नहीं होगी, जो अन्य दल के लोग थे उतनी बड़ी भीड़ नहीं आएगी। लेकिन जो विपक्षी थे या सत्ताधारी थे, उन तमाम लोगों की जो आकांक्षाएं थीं या उम्मीदें थीं कि रैली में इतनी भीड़ नहीं आएगी, उससे ज़्यादा भीड़ दिखी। और रैली में गाने बजाने, बिहारी परंपरा है, वो भोजपुरी गानों का धुन आप सुनिए इनको। मांगने आए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। एक भी आदमी जो बिहार से प्यार करता है, सबको हाथ उठाकर बोलना है जय बिहार, जय बिहार। ना मजा नहीं आया, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। जितने लोग आप आए हैं, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको इसी गांधी मैदान में आपने देखा होगा, यही गांधी जी के मूर्ति के नीचे ये प्रशासन वाले रात में, नीतीश के ये अफसर रात में मुझे पकड़कर लेकर जेल में बंद करने आए थे, क्योंकि BPSC अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उस दिन मैंने कहा था फैसला गांधी मैदान में ही होगा। और उसके बाद लास्ट में सभी नेताओं के भाषण देने के बाद जन सुराज के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान अभी, उन्होंने और प्रशांत किशोर ने लोगों को मुट्ठी बंधा कर शपथ दिलाई कि बिहार में लाठी पिलावन रैली चाहिए, बिहार में आपको शिक्षा चाहिए, कि बिहार के बच्चों को बचाना चाहिए, कि बिहार के जो फीताशाही है, उन्होंने कहा कि लालू के जंगल राज को, 20 साल के जंगल राज को जिस तरह से आपने साफ किया, उसी तरह से नीतीश कुमार के जो फीताशाही है, लाल फीताशाही, अफसर राज, उसको समाप्त करना आपका काम होगा। और इन्हीं राजनीतिक उठापटक, रैली, धरना, प्रदर्शन, इसके बीच में एक घटना और घटी,
दानापुर से थोड़ा आगे बिहटा की तरफ जो आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव के घर एसटीएफ का छापा पड़ा। लगभग 1000 पुलिसकर्मी जो जवान थे उन्होंने घर को घेरा और एडीजी ने जो है वहाँ पर वो एडीजी जाकर के पंकज दरार ने उसका नेतृत्व किया, सिटी एसपी भी थे। देखिए, हम यहाँ पे बहुत सारे घटनाओं का है, सभी एक एक पर हम बात करने के लिए हाँ वो उस पे आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। वो भी अलग चीज विषय है, इस विषय से उसका संभव है या नहीं भी संभव है उस पर तो बात करना उचित नहीं होगा। और बहुत बड़े स्तर पे ये इसको भी अब लोग राजनीतिक छापेमारी या राजनीतिक षड्यंत्र को मिला करके देखना शुरू करेंगे। यानी कि बिहार में का बा तो नीतीश कुमार बा, अब लेकिन शुरू होगा एक दूसरा पर पलटवार। और जिस तरह से ये पलटवार शुरू होगा, आने वाले दिन में बिहार की राजनीति अपने पूरे चरमोत्कर्ष पे रहेगी। भीषण बयानबाजी होगी, आरोप प्रत्यारोप पर हो जाएंगे लोग और उसके बाद एक दूसरे को उसी बिहार के हमाम में राजनीतिक दृष्टिकोण से नंगा भी करने से कोई पीछे नहीं चुकेगा। नमस्कार, मैं अगले बुलेटिन में आपको फिर बिहार के बहुत सारे अपडेट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा।